तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ फुल स्टॉप के इस प्लेटफॉर्म में। नीम करौली बाबा की शरण में पहुंचने वाली लिस्ट में चित्रा त्रिपाठी का भी नाम शामिल हो गया है। एबीपी न्यूज की प्रसिद्ध एंकर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप देखेंगे तो लगातार इन दिनों कोई बॉलीवुड का सितारा हो या स्टीव जॉब से लेकर के मार्क जुकरबर्ग तक का नाम शामिल है जो कैची धाम पहुंचे हैं। कैची धाम उत्तराखंड में स्थित है और बाबा नीम करौली जो एक बहुत बड़े प्रसिद्ध संत थे जिनको हनुमान जी का अवतार भी कहा जाता रहा है, उनके तमाम ऐसी किस्से कहानियां भी सोशल मीडिया से लेकर के जमीनी स्तर पर भी प्रचलित हैं, जिनमें उन्होंने भक्तों के जीवन में बहुत ही चमत्कारिक परिवर्तन किए थे। और इन चमत्कारिक परिवर्तनों में एक ऐसे ऐसे किस्से भी हैं कि वो एक जगह पर बैठे रहते थे, लेकिन अगर किसी भक्त का बेटा छत से गिर रहा था तो उसको बचाने का काम भी नीम करौली बाबा ने जगह पर बैठ करके किया था। इसलिए नीम करौली बाबा को हनुमान जी का अवतार माना जाता था। नीम करौली बाबा एक ही जगह पर बैठ करके लगातार 3-4 जगहों पर भी दिखने वाले संत में से एक संत माने जाते रहे हैं। इसलिए भारत के एक ऐसे प्रसिद्ध संत माने जाते हैं नीम करौली बाबा, जो देश विदेश और तमाम दुनिया भर में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध संत में से एक संत है नीम करौली बाबा। और चित्रा त्रिपाठी इन दिनों जब कैची धाम की तस्वीर ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर शेयर करती हैं तो साड़ी के परिधान पर नजर आती हैं। ये साड़ी का उनका जो लुक था उसको लेकर के भी चर्चा छिड़ गई है। चर्चा इस बात की कि पहली बार इस एंकर ने बोलने के बजाय चुप कर रह करके भी एक बड़ा संदेश दिया है भारतीय नारियों को और भारत की नई पीढ़ी को। जो नई गर्ल्स हैं, जो लोग कपड़े को लेकर के लगातार टिप्पणी का सामना करती हैं या कपड़े को लेकर के टिप्पणी की जाती है, तमाम बुद्धिजीवियों ने भी लिखा है बाकायदा इस विषय पर कि पुरुषों की सोच गंदी होती है, पुरुषों की दृष्टि गंदी होती है और लड़कियों के कपड़ों में कहीं कोई गंदगी नहीं होती। उनके कपड़े बेशक कितने भी छोटे हों, अगर पुरुषों की दृष्टि अच्छी हो जाएगी तो उनको छोटे कपड़े नहीं नजर आएंगे। लेकिन इतना सब लिखने के बावजूद भी एक बात होती है कि धार्मिक स्थान हो या स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो, सब जगह का अपना एक ड्रेस कोड तो हुआ करता है। ऐसा ही धार्मिक स्थान में एक ड्रेस कोड का पालन किया जाना कितना आवश्यक है, इसको लेकर के चित्रा त्रिपाठी की साड़ी ने एक बहुत बड़ा जवाब दिया है, एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने साफ संदेश दिया है कि जब आप धार्मिक स्थल पर जाएं, अगर आप हनुमान जी या कोई भी भगवान हो कहीं पर भी जाते हैं तो कम से कम आप साड़ी पहन करके जाएं। और उनके साथ तस्वीरों में भी जो लड़कियां नजर आ रही हैं साथ में, उनको भी आप अगर देखोगे तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि ये भी फुल ड्रेस में दिख रही हैं। बेशक आप सलवार सूट पहने या साड़ी पहने, कुल मिलाकर के तन पूरा ढका होना चाहिए। यही पुरुषों के साथ भी लागू होता है कि जब आप धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो पूरी धार्मिक भावनाओं के साथ ही आपको जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि अगर आपको धर्म का पालन करना है, संस्कृत का पालन करना है, आने वाली पीढ़ियों को भी एक बड़ा संदेश देना है, तो कुल मिलाकर के ऐसे छोटे छोटे जो पॉइंट हैं इन पर ध्यान देने की बेहद आवश्यकता होती है। तो पहली बार ये कहा जा रहा है कि लगातार बोलने वाली जनहित जैसे बड़े प्रोग्राम पर जनता के लिए और तमाम मुद्दों पर सवाल करने वाली, प्रोत्साहित होकर के भी बात रखने वाली चित्रा त्रिपाठी ने कितना मूक प्रदर्शन करके और मूक दर्शन देकर के शांति से एक बहुत बड़ा संदेश पूरे भारत को दिया है। और अगर आप देखें तो आज कोई ऐसी हस्ती नहीं बच रही है जो संत समाज की शरण में ना जा रही हो। बॉलीवुड के तमाम स्टार जो प्रेमानंद जी महाराज से लेकर के देवराहा बाबा और ऐसे तमाम संत हैं जिनके शरण में पहुंचते हैं, लगातार लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं जरूर बनी हुई हैं जिनको लेकर के लोग आम जिंदगियों में चर्चा नहीं करते, आमतौर पर चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन ऐसी निजी समस्याओं को हल करने के लिए या अपने जीवन में भक्ति और श्रद्धा के भाव को जागृत करने के लिए, बढ़ाने के लिए, अपने आध्यात्मिक स्तर को उच्च करने के लिए वो लोग ऐसे धार्मिक स्थलों पर पहुंचते हैं, आध्यात्मिक शांति के लिए पहुंचते हैं। और कैची धाम सिर्फ इस बात के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है कि जो व्यक्ति वहां जाता है, कोई भी व्यक्ति हो और कोई भी भक्त हो, भक्ति के भाव से जाएगा, उसको आध्यात्मिक शांति जरूर प्राप्त होती है, उसके जीवन में शांति का अनुभव जरूर होता है। देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड के कैची धाम में यह स्थान वास्तव में इतना चमत्कारिक है कि आज भी देश विदेश में हर जगह नीम करौली बाबा के तमाम मंदिर बने हुए हैं। आज भी उनके भक्त उनको फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम से लेकर के तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी उनके तमाम ऐसे मैसेजेस आते हैं जो बताते हैं और लोग कहते हैं, चर्चा करते हुए दिखते हैं कि मतलब एक ऐसी बात भी सामने आती है कि उन मैसेजेस का ऐसा प्रभाव होता है कि उनके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। हाल ही में मैंने खुद भी जब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी नीम करौली बाबा से संबंधित, तो एक निवेदिता निवी नाम की एक महिला
महिला थी जिन्होंने एक टिप्पणी की थी कि कोई भरोसा नहीं करेगा, लेकिन मुझे एक मंदिर में नीम करौली बाबा हनुमान चालीसा पढ़ते हुए नजर आए हैं। तो मैंने कहा था कि वास्तव में ये तो अनुभव की बात है, सब लोग नहीं विश्वास करेंगे। आपके साथ व्यक्तिगत एक घटना घटी है तो आपके अनुभव की बात है और ये आपके लिए सत्य है, लेकिन सत्य ईश्वर परमात्मा उसके लिए ही है जो जिसको परमात्मा का अनुभव हो जाता है। तो कुल मिलाकर के ऐसे शानदार स्टोरी के लिए, ऐसी किस्से कहानियों के लिए, कथा के लिए यूट्यूब के इस मंच पर आप बने रहिएगा और ऐसे तमाम किस्से मेरे पास हैं जो आपके जीवन में उपयोगी हो सकते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि भविष्य में भी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से भी जानकारी मिल सके और लगातार आप हमारे वीडियोज को देख सके। जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा साथ दिया है यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर और लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए कर रखा है और लाइक कमेंट किए हैं और ढेर सारे व्यूज दिए हैं, उन सबको नववर्ष 2025 में मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका 2025 नीम करौली बाबा की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से बहुत अच्छा बीते। इस साल भी मेरे साथ अपना साथ बनाए रहिएगा। मैं हूं आपका साथी सौरभ द्विवेदी।